वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2112 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12 पद 1। इस कारण जबकि गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने की कोशिश में विश्वास के वीरों की गवाही से प्रेरणा प्राप्त करने के महत्व पर हम कल चर्चा की थी। निम्न लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण अगला कदम रोकने वाली वस्तुओं से दूर होना है। हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ में रोकने वाली वस्तुएं हमें लक्ष्य प्राप्ति करने से वंचित करने वाली बातें हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं से हर संभव हमें दूर होने की आवश्यकता है। लेखक यहाँ बहुत सोच समझकर आत्मिक जीवन को एक दौड़ से तुलना किया है। हम पूर्व में यह देखे थे कि यहाँ उपयोग किया गया दौड़ शब्द प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहने की अनिवार्यता और अविलंबता को दर्शाता है। प्रथम शताब्दी के रोम में भी ओलंपिक्स खेलकूद प्रतियोगिताएं काफी प्रचलित थी। प्रतियोगिताओं में सफल होने वालों को रोम के सम्राट के कर कमलों से जैतून के पत्तों से बनाए हुए मुकुट पहनाए जाते थे। यह लेखक यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए आत्मिक जीवन में की जाने वाली कोशिशों को ओलंपिक्स के दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला एक प्रतिभागी की कोशिश से तुलना कर रहा है। दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एक व्यक्ति के लिए अपने सामने का ट्रैक को खाली रखना जरूरी है। जिस ट्रैक से वो दौड़ रहा है उसमें यदि कई रुकावटें हो या बाधाएं हो तो वो कभी भी सही रूप में दौड़कर लक्ष्य स्थान में पहुंच नहीं पाएगा। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ने से हमें रोकने वाली हर एक बाधा को हमें अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। कई लोगों के लिए अपनी नौकरी नियमित रूप में कलीसियाई सभाओं में भाग लेने या अपने जीवन साथी के साथ में शादीशुदा लोगों के विषय में कह रहा हूं, पारिवारिक जीवन बिताने में बाधाएं उत्पन्न करती है। प्रभु की पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए नियमित कलीसियाई संगति और यदि आप शादीशुदा हो तो अपने पति या पत्नी के साथ एक सही पारिवारिक जीवन बिताना आदि अनिवार्य है। परंतु कई लोग नौकरी के लिए अपने आत्मिक जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों को जीवन के किसी क्षेत्र में काफी पछताना पड़ेगा। अपने आत्मिक जीवन को सही ट्रैक में बनाया रखने के लिए नियमित वचन अध्ययन, व्यक्तिगत प्रार्थना, कलीसियाई संगति इत्यादि अनिवार्य है। परंतु अपनी नौकरी, पढ़ाई एवं अन्य सांसारिक बातों के चक्कर में यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहने का आत्मिक दायित्व को भूल जाने वाले लोगों को जीवन के किसी मोड़ पर अवश्य उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अवश्य याद रखे प्यारो, हमारे व्यक्तिगत जीवन की शांति हो या फिर पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ मेल मिलाप से जीने की बात हो या फिर जीवन के अन्य किसी क्षेत्र की सफलता हो, सभी हमारे आत्मिक जीवन से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं। इसलिए ही आत्मिक जीवन को प्रधानता ना देकर संसार के अन्य बातों को महत्व देने वाले लोगों को एक दिन अवश्य रोना पड़ेगा। मैंने जो बातें पूर्व में भी कही थी उसे मैं दोहराना चाहता हूँ मेरे प्यारो। यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहना एक मसीही विश्वासी के लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दायित्व है। निम्न दायित्व को हम नजरअंदाज करके संसार की किसी अन्य बातों को ज्यादा महत्व यदि देते हुए हम जिएंगे तो हमें एक दिन अवश्य रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इस बात को अवश्य हमें याद रखनी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।